अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स। तो मैं हूं मौज़म बेग और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल एम बी मैथमेटिक्स पर वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मैकेनिक्स में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे किसी सॉलिड क्यूब का। ठीक है। और इसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट जी एक्सिस। और क्यूब हम जानते हैं कि उसकी तमाम साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और ये सिमेट्रिक होती है अबाउट ऑल द एक्सिस। ओके। और हमें जो इसकी इस क्वेश्चन में हमें जो इसकी लेंथ दी गई है साइड की वो है ए। ठीक है। सिंस आर साइड की लेंथ इक्वल होती है तो हम कह देंगे तमाम साइड की लेंथ जो है ना वो ए के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स इसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट जी एक्सिस। तो जिस तरह हमने जो पहले वाले ऑब्जेक्ट्स रेक्टेंगुलर लैमिना, ट्रायंगुलर लैमिना और रिंग डिस्क, उनका जिस तरह हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया स्टूडेंट्स, हमने उसका एक पॉइंट छोटा सा पॉइंट मास सेट किया और उसको हमने इंटीग्रेट करा देते थे उस ऑब्जेक्ट के लिहाज से। ठीक है। तो इसमें भी हम जो है ना इसका एक छोटा सा पॉइंट इस मास से कंसिडर करेंगे और उसके सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे और सिंस सिस्टम इज कंटीन्यूअस सो उसको हम इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे और लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास पूरे क्यूब का स्टूडेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो जो बेसिक इसकी इन्फॉर्मेशन है जो हमें गिवन होती है वो हम लिख लेते हैं कि नेट मास ऑफ क्यूब कैपिटल एम एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब जो कि स्टूडेंट्स क्यूब हम जानते हैं कि इसमें इसका वॉल्यूम होता है, इसमें जी एक्सिस भी शामिल हो जाता है तो इसका अब वॉल्यूम आएगा। और इसके अलावा जो रेक्टेंगुलर लैमिना, डिस्क और जो थे ट्रायंगुलर लैमिना, उसमें स्टूडेंट्स उसका एरिया कंसिडर होता था। लेकिन अब जो है ना भाई ये क्यूब है इसका वॉल्यूम कंसिडर होगा तो इसका कुछ वॉल्यूम होगा छोटे से पॉइंट मास का और इसका पूरे का तो वॉल्यूम होना ही होना है। तो जो पूरे का वॉल्यूम होता है वो हम जानते हैं कि सिंस आर साइड की लेंथ इक्वल होती है तो हम लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है लेट एम बी मास ऑफ द क्यूब, डेंसिटी ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ये हम स्टूडेंट से लिख सकते हैं। अब हम इसका जो मोमेंट डायग्राम बनाते हैं और उसकी हेल्प से जो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करते हैं और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं कौन सा लेना है। तो बकाया इसकी सिंपल सी डेरिवेशन है। ठीक है। उसमें हम तीन इंटीग्रल अप्लाई करने जो कि वॉल्यूम है तो उसके लिए हम तीन इंटीग्रल यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसकी पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारे पास अगर कोई एक्स वाई जी एक्सिस है, ठीक है स्टूडेंट, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। तो इसका हम स्टूडेंट्स क्यूब बनाते हैं। अगर ये कंसिडर करेंगे इसके तमाम साइड्स की लेंथ जो है ना वो इक्वल है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गई क्यूब। ठीक है। तो ये थोड़ी सी रफ सी क्यूब बनाने की मैंने कोशिश की है। तो स्टूडेंट्स इसकी जो साइड की लेंथ है वो हमें गिवन है ए। तो ये तीनों आर साइड की लेंथ जो है वो ए है। ठीक है। और हम जानते हैं सिमेट्रिक होती है अबाउट ऑल द एक्सिस। इस तरह से ये नेगेटिव एक्सिस इस तरफ जा रहा है और ये नेगेटिव एक्सिस इस तरफ और ये हम जानते हैं। तो इसका हम छोटा सा स्टूडेंट्स पॉइंट मास सेट करेंगे और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे और जी एक्सिस से। तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो स्टूडेंट से राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जी है तो पाइथागोरस थ्योरम से जो है ना हमारा ये आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जिस एक्सिस के बोर्ड हमने यानी हम इधर से इधर तक आए तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। तो हमने जिस अंदर से सारी फील्ड है, ठीक है, और आपने जो है ना जी एक्सिस का बोर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला लेना है। अगर एक्स एक्सिस का बोर्ड फाइंड करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम जो है ना वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला लेंगे वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अगर वाई एक्सिस का बोर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप किसी की फाइंड करना स्टूडेंट्स कोई किसी भी आपने 3 डायमेंशनल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है तो आप इस तरह से लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इसमें अबाउट जी एक्सिस फाइंड करेंगे तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लेंगे और इस पॉइंट मास का जो स्टूडेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हम कहेंगे डी आई जी
इज इक्वल टू डी एम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्टूडेंट्स। तो अब हम इसको पूरे का इंटीग्रल अप्लाई करना है और हम जानते हैं कि जो एक्स की लिमिट है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ए तक। एक्स एक्सिस पर जो हमारा क्यूब है वो इधर से लेकर इधर तक आ रहा है, इसी तरह से वाई एक्सिस पर भी 0 से लेकर ए तक जा रहा है। सिमिलरली जी एक्सिस की तरफ भी 0 से लेकर ए तक जा रहा है, तो 0 से लेकर ए तक। तो अब हम स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, यानी पूरे सिंस जो है इसका मास है वो यूनिफॉर्म है, हर जगह पर इसका जो मास है वो सेम है, ठीक है। और ये कहीं से भी खाली नहीं है, डिस्क्रीट नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस मास है। तो इसके लिए हम इंटीग्रल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हम इसका जो है ना इंटीग्रल अप्लाई करते हैं। तो अब क्या आएगा हमारे पास इधर, जब हम इधर इंटीग्रल स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे 0 से लेकर ए तक, तो ये हमारे पास आ जाएगा कैपिटल आई जी, ठीक है। तो यानी पूरे क्यूब का मोमेंट हमेशा हम आई कैपिटल आई जी से डिनोट करेंगे और ये आगे से इक्वल टू होगा, इसको आप स्टूडेंट से स्क्रीनशॉट ले लें इस डायग्राम का और जो लिखी है मैंने लिमिट्स, तो फिर इस पर करते हैं। तो अब ये जो चीज है स्टूडेंट हमारे पास आएगी, तो क्या करेंगे अब बात सिंपल स्टूडेंट्स डेरिवेशन है 0 से लेकर ए तक हमने लिमिट अप्लाई कर दी और डीएम और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया, ठीक है, डीएम और साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब उसमें से ये जो डीएम है उस इधर हमने जो पॉइंट मास ऐड किया था उसकी डेंसिटी भी होगी कुछ ना कुछ, तो इसका जो डी मास होगा इसको हम डेंसिटी के रिलेशन से फाइंड करेंगे। तो जो हमारा डीएम होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, वो हम जानते हैं कि डेंसिटी हमारी होती है बस अपॉन, अब ये 3 डायमेंशनल था उसकी ऊंचाई भी है कुछ ना कुछ, इसलिए इसका डी एक्स डी वाई डी जी आएगा और इधर से डी एम आएगा स्टूडेंट हमारे पास रो इंटू डी एक्स डी वाई एंड डी जी। तो इसको हम इधर पुट करते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स आएगा हमारे पास है डीएम की वैल्यू आएगी इधर से रो इंटू डी एक्स डी वाई एंड डी जी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम जो है इस रो को डेंसिटी को ये कांस्टेंट है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा रो बाहर, डेंसिटी बाहर आ जाएगी और ये सिंपल इंटीग्रल आ जाएगा 0 से लेकर ए तक और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई एंड डी जी स्टूडेंट्स आएगा। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका पहले इस एक्स की रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रल फाइंड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका हम एक्स की रिस्पेक्ट में पहले फाइंड करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, पहले दो इंटीग्रल वैसे के वैसे आ जाएंगे और इसका हम करेंगे तो इसको इंटीग्रल, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स और इसकी लिमिट आ जाएगी हमारे पास 0 से लेकर ए तक और साथ आ जाएगा डी वाई और डी जी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है डी आई जी ए, जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स ए का क्यूब अपॉन 3 और प्लस वाई स्क्वायर साथ आएगा ए और साथ आएगा स्टूडेंट्स डी एक्स डी वाई एंड डी जी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास साथ क्या आएगा डी वाई एंड डी जी। इसके बाद हम डी वाई के रिस्पेक्ट में अब इंटीग्रेट करते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे इंटीग्रेट तो हमारे पास आ जाएगा 0 से लेकर ए तक और साथ आ जाएगा ए का क्यूब अपॉन 3 साथ वाई आ जाएगा प्लस वाई का क्यूब अपॉन 3 और साथ आ जाएगा ए, इसकी लिमिट हम ले रहे हैं 0 से लेकर ए तक और साथ आ जाएगा डी जी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका तो इसके बाद हम अब इसकी लिमिट अप्लाई करते हैं 0 से लेकर ए तक, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा A4 अपॉन 3 प्लस A4 अपॉन 3
और साथ साथ आ जाएगा स्टूडेंट डी जी। इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट हमारे पास 2a की 4 साथ आएगा डी जी। इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेकर a तक। तो इधर से हमारे पास स्टूडेंट आएगा ये सारा कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास आएगा 2/3 a की 4 और साथ आएगा हमारे पास जी की लिमिट 0 से लेकर a तक। तो साथ स्टूडेंट ये डेंसिटी भी आ रही है, तो इधर डेंसिटी ने भी आना है, ठीक है, ये डेंसिटी भी आ गई स्टूडेंट। तो ये चीज आ गई हमारे पास। अब ये लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा डेंसिटी इंटू 2/3 a की 4 और अपर लिमिट पुट की तो a आ गया। तो इधर से स्टूडेंट्स हम जो है ना इसको ऊपर लिखता हूँ मैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इधर ऊपर लिखता हूँ। इसके बाद जो स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा आई जी क्या आ गया हमारे पास डेंसिटी 2/3 a की 5, ठीक है, a की 4 a की ये हो गया 5। अब इधर स्टूडेंट्स हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू क्या है, मास अपॉन लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, तो ये आएगा 2/3 इंटू a की 5। तो ये स्टूडेंट्स ये तीनों के इसके साथ बाकी रह गई 2। तो हमारे पास आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्यूब अबाउट द एक्सिस विच इज इक्वल टू 2/3 a का स्क्वायर और साथ आ गया m। तो इस तरह से स्टूडेंट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं किसी क्यूब का, तो अबाउट z एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट। अब इसी तरह से अगर हमें कहा जाए कि किसी एक्स एक्सिस का अबाउट अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी वो y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होगा। अगर y स्क्वायर के अबाउट सॉरी y एक्सिस के अबाउट आपने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है क्यूब का, तो आपका जो मोमेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो होगा x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा ये dx dy वैसे का लिमिट भी वही आनी है, बस इधर जब आप चेंज करेंगे x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, जब आप फाइंड करेंगे y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो फिर उसके रिस्पेक्ट में जब आप z की तो लिमिट z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो फिर आपके पास z की लिमिट से यूज होगी, तो यानी वो z³/3 आएगा। और तो उसके लिए आप जो सिंपल इंटीग्रेशन वो आप जानते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। तो अगर मुझसे कोई मिस्टेक होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और मेरे इस वीडियो को लाइक करें स्टूडेंट्स और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक करिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।